फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, जिसमें हम रनर अप रहे और वहाँ पे हमने जो छोटी सी मिस्टेक की थी। तो बिफोर द वर्ल्ड कप साहब इन 2009 जब वर्ल्ड कप हमारा जो जर्नी स्टार्ट हो रहा था, तो हमने मीटिंग में ये बात की थी कि हमने वो जो मिस्टेक्स हमने किए उसको दोबारा रिपीट नहीं करना और जितना हो सके वो उन मिस्टेक्स को ओवरकम करना है। तो आई थिंक एक ज़बरदस्त जर्नी रही हमारी और बड़ा ज़बरदस्त एक मोमेंटम हमारा। इनिशियली हमारा स्टार्ट इतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन जब हमारा मोमेंटम एक दफ़ा बन गया और जिस तरह हम फिर बैक टू बैक मैचेस जीते, फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमने नीदरलैंड के अगेंस्ट अच्छे मार्जिन से जीतना था, फिर हमने आगे क्वालिफाई करना था। वहाँ पे वो जो एक मोमेंटम पीछे से हमारा बना हुआ था और जिस तरह लड़कों की फॉर्म लगी हुई थी, तो वो उसके बाद जब हमने क्वालिफाई किया अगले राउंड के लिए, तो सारे लड़के बड़े जल थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और बैक ऑफ द माइंड यही था कि हमने इंशाल्लाह इस दफ़ा ये ट्रॉफ़ी जीतनी है। मुझे अपने रोल का पता था कि मेरा रोल टीम में क्या है, मुझे कहाँ पे बॉल करना है, किस वक्त मुझे जो टीम मेरे से डिमांड कर रहे हैं, जो मेरे से चाहते हैं। उस टाइम पे जब मैं आया तो ऑब्वियसली उस टाइम पे स्कोर ऑन द बोर्ड था, उनको अच्छा एक स्टार्ट मिल गया था, तो क्लैरिटी थी कैप्टन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से भी कि मेरा जो रोल है उसको किस तरह प्ले करना है। आई थिंक एक मोमेंटम वहाँ पे मेरे लिए जो टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में या T20 क्रिकेट में पहली दफ़ा 5 विकेट जो लेने वाला जो बॉलर में बन गया था। जो शाहिद भाई ने जो कैच पकड़ा था, बड़ा काफ़ी दूर था वो बॉल में डाउन पे सर्कल से दौड़ के वो गए थे और ऑलमोस्ट बाउंड्री के साथ वो जो कैच पकड़ा, तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि लॉर्ड्स में हम तकरीबन 2 घंटे के लिए हम उधर बैठे हुए थे। मैच सेरेमनी के बाद भी हम 2 घंटे, क्योंकि बाहर जितने भी हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी थी उन्होंने लंदन को बिल्कुल जम पैक किया हुआ था। मेरे ख्याल में 2007 की वजह से स्पेशली पाकिस्तान के लिए भी और मेरे लिए बड़ा स्पेशल था। तो बिल्कुल एंड पे जाके हम उस ट्रॉफ़ी को नहीं जीत पाए 2007 में, तो एक रिग्रेट थी। 2009 में जब हम जीते बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि राइट आफ्टर आप कहेंगे कि 1 साल के बाद बीच में 8 आया और 9 में जल्दी ही हम रिकवर कर गए, वरना टीमें देखें बड़ा मुसलसल कितने साल जो है वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। तो बड़ा ही स्पेशल मोमेंट था और आज मुझे याद है वो दिन जब स्कोर टाई हुआ है और शाहिद अफरीदी सामने थे और उस टाइम पे जब बिल्कुल एंडिंग रन्स पे मैच आया तो मैंने पैड किए हुए तो स्पेशली यूनुस खान ने मुझे कहा कि आपने अब जाना अगर आउट हो। वो चाहते थे कि मैं जाके स्कोरिंग विनिंग शॉट खेलूँ, तो वो मेरे लिए बड़ा एक मेमोरेबल सा मोमेंट था। बट मेरी बारी नहीं आई, बट पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता और हमारे लिए वो जो रिकवरी थी आफ्टर 2007 वो बड़ी स्पेशल थी। ओवरऑल हमारा स्टार्ट जो है वो बड़ा ही मुश्किल स्टार्ट था। शुरू में हम लोग मैचेस हारे, लेकिन जब हम जीतना शुरू हुए, स्पेशली जब हम न्यूजीलैंड का मैच जीते और हमने क्वालिफाई किया, तो उसके बाद एक बिलीफ टीम में और एक रिदम सा बन गया। उसके बाद हमें लग रहा था जब हम सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आए तो ऐसे लग रहा था कि अब हम इंशाल्लाह हमारा कोई मसला नहीं है, हम अब थ्रू करेंगे। टीम की फॉर्म, शाहिद अफरीदी जिस तरीके से खेलना शुरू हुए और फिर बाकी भी हमारी जो बॉलिंग थी उस टाइम पे, जो रिदम आया टीम को, बिलीव जिस तरह से आया, वो ऐसे लगता था कि भाई यहाँ से अब हम इसको लेके निकल जाएंगे। 2009 में मैं पेशावर से अंडर 13 खेल रहा था, तो उस टाइम पे घर पे टीवी नहीं था, तो मैं कैंप करके वापस आया तो बड़े भाई से पूछा तो उसके साथ मोबाइल था, तो फिर मुझे सुबह पता चला कि यूनुस भाई की कप्तानी में 2009 का वर्ल्ड कप हम जीते थे। खुशी इस बहुत ज़्यादा हुई उस टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान जीता। हम खुद पाकिस्तानी है, अच्छा लगता है कोई भी इवेंट, बड़ा इवेंट जीते, और हम पूरे पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात थी। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान कोई ICC की ट्रॉफ़ी जीता था, तो बहुत ज़्यादा यादें, और उस वक्त छोटे थे स्कूल में, तो मुझे जो मोस्टली याद है मेरे पेपर्स चल रहे थे, बट ऑब्वियसली जो सेमीफाइनल और फाइनल था उसका बहुत ज़बरदस्त था। और एक न्यूजीलैंड वाला मैच था जिसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा न्यूजीलैंड को जल्दी आउट किया था, और जिस तरह लाला ने जो है, शाहिद अफरीदी ने 2 इनिंग्स खेली थी और उसके बाद AB de Villiers को आउट किया था, और मुझे डेल स्टेन को जो छक्का मारा था कामरान अकमल ने, वो बहुत अच्छा है। उमर गुल के यॉर्कर्स उस टूर्नामेंट में थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो एक बहुत की पॉइंट था। तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं, यूनुस भाई की कप्तानी, मोहम्मद आमिर का स्पेल,
सईद अजमल की बॉलिंग, तो ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी। मेरे पेपर्स चल रहे थे तो मुझे अच्छे से याद है, सेलिब्रेट तो नहीं कर पाया। मुझे याद है कि मेरे मैथ्स के ट्यूटर आए हुए थे और हमने फाइनल हम दोनों ने देखा था और साथ में थोड़ा थोड़ा करके देखा था, क्योंकि पेपर्स भी थे और मैच भी देख रहे थे। तो इसने सेलिब्रेट तो नहीं किया, बट इतनी इजाज़त मिल गई थी पेरेंट्स से कि मैं हर 15-20 मिनट के बाद आके जो है थोड़ा बहुत देखता था।